नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे हो, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा पार्ट करेंगे। इससे पहले एक वीडियो इस पर बना चुके हैं जिसमें हमने 2 वर्ष तक का दर प्रतिशत की सहायता से ब्याज निकालना तथा उनसे संबंधित अन्य सभी क्वेश्चन किए थे। आज हम 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष कितने ही वर्षों का ब्याज दिया गया है उसे हम आनुपातिक नियम से हल करेंगे कि 2 वर्ष का अनुपात किस प्रकार निकालते हैं, 3 वर्ष का किस प्रकार निकालते हैं, 4 वर्ष का किस प्रकार निकालते हैं और 5 वर्ष का किस प्रकार निकालते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 5,000 रुपये का 8 वर्ष प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हमने पहले वीडियो में देखा था कि हमने क्या किया था, 2 वर्ष का 8% से हमने दर प्रतिशत निकाला था, ठीक है। परंतु इस वीडियो में हम दर प्रतिशत से नहीं करेंगे, आनुपातिक नियम से करेंगे। देखिए किस प्रकार करेंगे। सर्वप्रथम दिया गया है कि 5,000 रुपये है, ठीक है, और 2 वर्ष का ब्याज पूछता है। तो इस 5,000 को हमको क्या करना है, 2 वर्षों में बांटना, 2 भागों में बांटना, ठीक है। तो पहला भाग क्या हो जाएगा, 5,000 गुणा दर कितनी दी गई है हमारी, 8/100, ठीक है। ये पहला भाग हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 50 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 400 आ जाएंगे, ठीक है। यह एक भाग हो गया। अब 400 का एक भाग और कर लेंगे, ठीक है। 400 गुणा 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे और 8 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 चौके 32। और आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि 2 का अनुपात, 2 वर्षों का अनुपात क्या दिया गया था, 2:1 दिया गया था। अर्थात प्रथम भाग को 2 से गुणा करना है और दूसरे भाग को 1 से गुणा करना है। प्रथम भाग 400 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, ठीक है। 400 को 2 से गुणा किया तो हो जाएगा 800, यहाँ लिख देता हूँ। और 32 को 1 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 32। और 800 और 32 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ब्याज कितना आ जाएगा, 832 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि 5,000 रुपये का 8% चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 832 रुपये होगा। आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। यदि नहीं आया हो तो वीडियो को रोक कर दोबारा देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 12,000 रुपये की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है तो 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। पहले हमने 2 वर्षों का पढ़ा था, अब 3 वर्ष का आ गया तो हम क्या करेंगे, इसे 3 भागों में बांट लेंगे। 3 भागों में किस प्रकार बांटेंगे, देखिए 12,000 दिया गया, ठीक है। 12,000 की राशि है, इसे 3 भागों में बांटना। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, 12,000 को पहले भाग में बांटेंगे। दर दी गई है हमारे पास 10%, तो क्या कर देंगे, 10/100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो और इस जीरो से ये जीरो काट लेंगे, कितने आ जाएंगे, 1200 आ जाएंगे, ठीक है। अब फिर से 1200 को हम अलग से भाग में बांटेंगे तो 1200 इंटू 10/100, तो क्या आ जाएंगे, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा और एक जीरो से एक जीरो कितना बच जाएगा, 120 बच जाएगा। और फिर से 120 का 10% कितना हो जाएगा, 120 इंटू 10/100, एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से ये जीरो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने थंबनेल में क्या देखा था कि जब 2 वर्षों का दिया गया था तो अनुपात हमारे पास था 2:1, और 3 वर्षों के लिए अनुपात क्या दिया होता, 3 वर्षों के लिए अनुपात होता 3:3:1। अर्थात प्रथम भाग को 3 से गुणा करना, दूसरे भाग को 3 से और तीसरे भाग को 1 से गुणा करना, ठीक है। प्रथम भाग दिया गया, अब हम आगे वाले पेज पर करते हैं कि प्रथम भाग हमारे पास दिया गया 1200, ठीक है। 1200 को 3 से गुणा करना, दूसरा भाग दिया गया है 120, इसको भी 3 से गुणा करना, और तीसरा भाग दिया गया हमारे पास 12 रुपये। इसे क्या करना है हमें, इसे 1 से गुणा करना, ठीक है। 1200 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 3600, 3600। 120 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 360, और 12 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। अब इन तीनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 के 2 हो जाएंगे, 7, 6 और 1 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, ठीक है। 6 और ये 3 कितने हो जाएंगे, 9, और 3 के 3 तो कितने हो जाएंगे, 3,972 रुपये। 12,000 का 10% चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष का ब्याज होगा, कितना होगा, 3,972 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 4 वर्ष का किस प्रकार निकालेंगे। 80,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा।
देखिए 4 वर्ष का दिया गया तो हम क्या करेंगे, 2 वर्ष का था तो 2 भागों में बांटा, 3 वर्ष का था तो 3 भागों में बांटा। अब 4 वर्ष का दिया गया है तो हम क्या करेंगे, इसे 4 भागों में बांट लेंगे। ठीक है, किस प्रकार बांटेंगे, उसी नियम से बांटेंगे जिस नियम से 2 वर्ष और 3 वर्ष वाले को बांटा था। ठीक है, सर्वप्रथम 80,000 दिया गया, इसे पहले भाग में बांटेंगे। 80,000 का 5% निकालेंगे, 5/100 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 को काट लेंगे, इस 0 से इस 0 को काट लेंगे और 800 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40 आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 4,000 को बांटेंगे, 4,000 को क्या करेंगे, 4,000 का 5% निकालेंगे, 4,000 गुना 5 बट्टे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 को काट देंगे और 5 को 40 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 4 पंजे 20, 200 आएगा। ठीक है, फिर से 200 को बांट देंगे। ठीक है, 200 को कितनी बार बांटेंगे, 200 को बांटेंगे 5/100 में, तो कितना आएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 5 को 2 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब एक बार और बांट लेते हैं, 10 को बांट लेते हैं। ठीक है, पहले हमारे पास कितना आया था, पहले आया था 4,000, उसके बाद में आया था हमारे पास कितना, 200 आया था, उसके बाद में हमारे पास आया था 10। अब 10 को और बांटेंगे, 10 को और बांटेंगे तो कितना आएगा, 10 × 5/100, तो कितना आ जाएगा, 2 0 से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, एक के बाद में पॉइंट लगाएंगे, कितना आएगा, 0.5 आएगा। ठीक है, यह हो गया। अब 4 वर्ष वाले में हमने क्या नियम पढ़ा था, अनुपात पढ़ा था हमने, 4:6:4:1। ये अनुपात लिख लेने, बहुत काम आएंगे आपके। ठीक है, तो पहले भाग को 4 से गुणा करना, दूसरे को 6 से, तीसरे को 4 से और चौथे भाग को 1 से गुणा करना। ठीक है, तो वही नियम लगाएंगे, पहले भाग को 4 से गुणा कर देंगे, 4,000 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16,000 आ जाएगा। दूसरे भाग को 6 से गुणा करेंगे, 200 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 1,200 आ जाएगा। ठीक है, तीसरे को पुनः 4 से, ठीक है, 10 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 40 आ जाएगा। और चौथे भाग को 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, 0.5 को 1 से गुणा करेंगे तो 0.5 ही आ जाएगा। इन्हें जोड़ लेते हैं, जोड़ किस प्रकार जोड़ेंगे, 16,000 और 1,200 कितने हो जाएंगे, 17,200, 17,200 और ये कितना हो जाएगा, 40, 17,240 और 0.5, 17,240.5 या 0.50 कुछ भी हो सकता है। तो 17,240.50 ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ पर 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 17,240.50 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे कि 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रकार ज्ञात करेंगे, उसी नियम से। अब इसे कितने भागों में बांटेंगे, हम 5 भागों में बांटेंगे। ठीक है, तो 1,00,000 रुपये है, 10% दर दी गई है और 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। तो 1,00,000 को हम क्या करेंगे, 5 भागों में बांट लेंगे। सर्वप्रथम हम 1,00,000 का 10% निकालेंगे। ठीक है, तो कितना होगा, 1,00,000 का 10% होगा 1,00,000 × 10/100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। 1,000 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10,000 आएगा। फिर 10,000 का 10% निकालेंगे, दूसरा भाग ये हो जाएगा। 10,000 का 10% कितना होगा, 10,000 का 10% हो जाएगा 0 से 0 और इस 0 से इस 0, 1,000 हो जाएगा। फिर 1,000 का 10% कितना होगा, 1,000 का 10% होगा आपका कितना होगा, 1,000 का 10% 100 रुपये हो जाएगा। 10 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। और इसी प्रकार फिर 100 का 10% कितना होगा, 100 का 10% 10 रुपये होगा और 10 का 10% अंतिम भाग क्या हो जाएगा, 1 रुपये हो जाएगा। अब इसमें हमने अनुपात क्या पढ़ा था, 5 वाले में अनुपात पढ़ा था हमने 5:10:10:5:1। ठीक है, इस प्रकार पढ़ा था। पहले भाग को 5 से गुणा करना, दूसरे भाग को 10 से, तीसरे भाग को 10 से, चौथे भाग को 5 से और अंतिम भाग को 1 से गुणा करना। ठीक है, कितने ही वर्षों का दिया गया हो, अंतिम भाग को हमेशा 1 से ही गुणा करना। ठीक है, तो प्रथम भाग आया था हमारे पास, कितना आया था, प्रथम भाग आया था 10,000 रुपये। 10,000 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 50,000 आएगा। ठीक है, 50,000। दूसरा भाग आया था 1,000। 1,000 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10,000। तीसरा भाग आया था हमारे पास 1,000 के बाद में 100 आया था। 100 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1,000 आएगा। और चौथा भाग आया था हमारे पास, कितना आया था, चौथा भाग 10 रुपये आया था। 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50 आएगा। और अंतिम भाग 1 आया था, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। तो 50,000 और 10,000 कितने होते हैं, 60,000। 60,000 और 1,000 कितने होते हैं,
61,000, 61,050 कितने होते हैं 61,050 और ए कितने हो जाएंगे 61,051 रुपये होंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। कितने होंगे 61,051 रुपये होंगे 1,00,000 रुपये के 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो यह था 5 वर्षों तक के चक्रवृद्धि ब्याज का आनुपातिक नियम। एक बार अनुपात पुनः लिख लीजिए कि जब हमारे पास कितने वर्षों का दिया गया हो सकता है 2 वर्ष का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है और 5 का हो सकता है। ठीक है, अब इनके अनुपात किस प्रकार लिखेंगे, हम याद किस प्रकार रखेंगे। देखिए प्रथम भाग को हमेशा जो संख्या दी गई होती है जितना समय दिया गया होता है उसी को से गुणा करना। 2 वर्ष का दिया गया तो 2 से, 3 का दिया गया तो 3 से, 4 का दिया गया तो 4 से और 5 का दिया गया तो 5 से। ठीक है, और अंतिम भाग को हमेशा 1 से गुणा करना। ठीक है, इसमें भी 1 से, इसमें भी 1 से, इसमें भी 1 से, इसमें भी 1 से। प्रथम भाग 2 वर्ष का कंप्लीट 2 भाग हो जाएंगे, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, जो अंतिम संख्या है उससे पहले वाली संख्या भी समय के बराबर होगी। जैसे यहाँ पर भी अंतिम के पास में 3 आएगा, यहाँ पर भी अंतिम के पास में 3 आएगा और यहाँ पर भी अंतिम के पास में 3 आएगा। 3 वर्ष का भी कंप्लीट कितना हो गया, 3 भागों में बंट गया, 3:3:1। अब रहा 4 वर्ष का, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, जो संख्या समय दिया गया 3 नहीं आएगा सभी में, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, समय 4 वर्ष है तो यहाँ भी 4 और यहाँ पर समय 5 वर्ष है तो यहाँ भी 5। ठीक है, अब रहा 4 वर्ष का, तो यहाँ पे 6 उतार दो, 4 वर्ष का कंप्लीट कितना हो जाएगा 4:6:4:1। 5 वर्ष का रहा तो 2 बार 10 उतार दो, 10 और यहाँ पर भी 10। ठीक है, 5 और 5 10 होते हैं तो 2 बार 10 उतार दो, 5:10:10:5:1। ठीक है, तो ये थे आनुपातिक नियम। तो यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पर सभी के लिखे गए हैं। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।